हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरह किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं या उसके माइंड में अपने लिए पॉजिटिव इम्प्रेशन बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देके बात समझाता हूँ कि एक बार एक रिपोर्टर ने बहुत बड़े ऑटोमोबाइल कंपनी के मालिक से पूछा कि सर, आप शुरू में क्या करते थे, क्या आप इसी फील्ड में थे? तो उन्होंने कहा कि इस कंपनी को चलाने से पहले मैं छोटी सी ड्राइविंग की नौकरी करता था। तो रिपोर्टर शॉक्ड हो गया कि एक ड्राइवर इतनी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी का मालिक कैसे? तो उन्होंने कहा, मेरा काम था कि मैं एयरपोर्ट से गेस्ट को पिक करता था और उनके घर जाके छोड़ता था। मैं करता क्या था कि एयरपोर्ट पे टाइम से पहुंचता था पहले, उसके बाद जब भी कोई गेस्ट आते थे तो उनके लिए मैं खुद डोर ओपन करता था और वो बैठते थे। वो थोड़े फ्रस्ट्रेटेड से रहते थे कि फ़्लाइट की लंबी जर्नी थी, थोड़ा सा मूड ऑफ, इसलिए मैं उनके आने से थोड़ा सा पहले गाड़ी की एसी ऑन करके रखता था। तो जब वो बैठते थे तो उन्हें प्रॉब्लम ना हो। जब वो बैठते थे तो थोड़ा सा रिलैक्स करते थे। फिर मैं भी बैठता था और कहता था कि सर, आप बेफिक्र रहिए, आप जहाँ भी जाना चाहते हैं मैं आपको टाइम पे पहुँचा दूँगा। वो कहते थे, हाँ ठीक है चलो। थोड़ी दूर जाने के बाद मैं उनसे पूछता था कि सर, मेरी गाड़ी में कुछ न्यूज़पेपर है, हिंदी इंग्लिश, तो आप पढ़ना चाहते हैं क्या? तो वो कहते थे कि ठीक है, दे दो। फिर थोड़ी दूर जाने के बाद मैं पूछता था कि सर, मेरी गाड़ी में म्यूज़िक सिस्टम भी है, क्या आप म्यूज़िक सुनना चाहेंगे? तो उन्होंने कहा, हाँ ठीक है, कुछ अच्छे सा लगा दो। और ऐसा ही सफ़र चलता रहता था और जहाँ उन्हें जाना होता था मैं उन्हें वहाँ ड्रॉप कर देता था। और यही रूटीन वो हमेशा बना कर रखते थे। हर एक गेस्ट के साथ सेम प्रोसेस करते थे। सभी के साथ वो उनका फर्स्ट इम्प्रेशन होता था। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आ गया कि जितने भी गेस्ट या टूरिस्ट आते सब इनके ही गाड़ी डिमांड करते। उनकी डिमांड इतनी हो गई कि धीरे धीरे उन्होंने एक ट्रैवल एजेंसी खोला, फिर एक बहुत बड़ी कंपनी फाउंड कर डाली। दोस्तों, इम्प्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसका बेनिफिट नहीं मिलता लेकिन बाद में ज़रूर मिलता है। किसी ने कहा भी है कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। ये थी दोस्तों प्रोफेशनल लाइफ कि अगर आपको प्रोफेशन में आगे बढ़ना है तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब हम बात करते हैं पर्सनल लाइफ की। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है कि आप पर्सनल लाइफ में भी किस तरह से बिहेव करते हैं। होता क्या है हमारे साथ कि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो बड़ा रूडली बिहेव करते हैं, 10 उसकी गलतियां गिनवा दी और निकल गए। फिर बाद में कहते हैं कि दिल में उसके लिए प्यार बहुत है, लेकिन उसका क्या फ़ायदा? किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि आपको बारीकी से समझे। अरे झूठा ही सही, लेकिन बताना पड़ता है सामने वाले को कि तुम अच्छे हो, हमें तुम्हारी फिक्र है। ये सारी बातें कहना ज़रूरी है। दोस्तों, किसी ने कहा भी है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम ही सोचने लग गए तो लोग क्या सोचेंगे? थोड़ा सा सोच बदलिए। बहुत से वीडियोस आपको इस टॉपिक पे मिलेंगे, लेकिन हम तो बस आपकी हेल्प कर रहे हैं। नए दौर के साथ अपनी सोच भी बदलिए। जहाँ भी आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत है वहाँ आपको सॉरी बोल देना चाहिए। इससे आपका करोड़ों का तो नुकसान नहीं होगा लेकिन कुछ बेनिफिट मिल जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सेल्फ रेस्पेक्ट नाम की भी चीज़ होती है। तो होती है भाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की रेस्पेक्ट करना ही भूल जाओ। हमेशा अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में आप कहीं छोटे ना बन जाओ। मैं कर सकता हूँ, ये कॉन्फिडेंस है जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ही कर सकता हूँ ये ओवर कॉन्फिडेंस जो आपके सक्सेस से आपको दूर ले जाएगा। किसी को इम्प्रेस करना बहुत बड़ी चीज़ है। ये 5-6 मिनट की वीडियो में समझ नहीं आएगी। तो इन सब चीज़ों को आप फोकस करें और इन्हें फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।